उपाध्याय, कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट, चरक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर दुबग्गा, लखनऊ। आज मैं आपसे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगा और इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि हम स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में लोगों को जागरूक करें और इस बीमारी से रिलेटेड जो स्टिग्मा या भ्रांतियाँ हैं उनको कम करने में मदद करें। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है। स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली एक सीरियस मेंटल इलनेस है और अगर इसकी प्रिवलेंस के बारे में बात किया जाए तो करीब 1 से 2% होती है, यानी 100 में 1 या 2 लोगों को ये इलनेस होती है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये अर्ली एज में शुरू हो जाती है, यंग एज में, यानी 15 से 25 साल की एज में इसके सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। महिलाओं और पुरुषों में लगभग समान रूप से होती है, ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग विशेष में ये ज़्यादा होती है, लगभग समान रूप से महिलाओं और पुरुषों में ये होती है। अगर इसके लक्षणों की बात किया जाए तो इसमें 3 तरह के मुख्य लक्षण होते हैं जिनको हम पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स और कॉग्निटिव सिम्टम्स के नाम से जानते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स की अगर बात किया जाए तो पॉजिटिव सिम्टम्स में मरीजों को या तो डिल्यूजन्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। डिल्यूजन्स में पेशेंट्स को बेसिकली तरह तरह के वहम या डाउट्स बन जाते हैं, जैसे कि ऐसा हो सकता है पेशेंट को लगने लगे कि लोग मेरे बारे में पीठ पीछे बात कर रहे हैं या मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं या घर वाले मेरे खिलाफ हो गए हैं या मेरे खिलाफ कोई प्लान कर रहा है, मुझे मारना चाहता है। तो ऐसे में मरीज संभवतः बहुत ज़्यादा डरे, अकेले में बैठ के अपने आप में बातें करने लगे, या ऐसा भी हो सकता है कि आप उसे खाने पीने का सामान दें तो वो मना भी कर दे कि नहीं इसमें कुछ जहर मिलाया है या आपने कुछ मिला दिया है। इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। हेलुसिनेशन बेसिकली हेलुसिनेशन जो प्रेजेंट करता है उसमें मरीज को ऐसे अनुभव या इस तरह की चीज़ें होती हैं जो एक्चुअली में रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे कि कानों में आवाज़ें आना जबकि कोई आवाज़ आसपास नहीं है, कोई उससे बात नहीं कर रहा है, फिर भी वो उन आवाज़ों को सुन पा रहा है। और ज़्यादातर ये आवाज़ें इस कंटेंट में होती हैं कि वो उसके खिलाफ साजिश हो रही है या उसके खिलाफ कोई आपस में लोग प्लॉट कर रहे हैं। इस तरह की आवाज़ें अक्सर मरीज को सुनाई देती हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोग या ऐसी वस्तुएं जो नहीं एग्जिस्ट करती हैं वो भी मरीज देख पाता है और उनसे काफ़ी भयभीत भी रहता है। तो ये पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं। निगेटिव सिम्टम्स की बात किया जाए तो अक्सर ये सिम्टम्स पॉजिटिव सिम्टम्स के यानी डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस के शुरू होने के कुछ समय बाद शुरू होते हैं। इसमें मरीज आइसोलेटेड हो जाता है, बिल्कुल गुमसुम रहने लगता है, एमोटिवेटेड हो जाता है। अगर वो जॉब कर रहा है तो जॉब में मन नहीं लगता है, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता है, सोशली आइसोलेट हो जाता है, फैमिली से या सोसाइटी में और लोगों से बिल्कुल बातचीत उसकी खत्म हो जाती है। कॉग्निटिव सिम्टम्स की बात किया जाए तो इसमें मरीज को बेसिकली अटेंशन या फोकस करने में प्रॉब्लम आने लगती है। डे टू डे लाइफ की चीज़ों में, जॉब में, फैमिली में चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाता है, कन्वर्सेशन पे फोकस नहीं कर पाता है, उसकी याददाश्त में कमी आने लगती है और धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी में, उसके ओवरऑल ऑरा में डिटोरिएशन होता चला जाता है। और अब बात करें अगर ट्रीटमेंट की तो स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी मेंटल इलनेस है जो पूरी तरह से ट्रीटेबल है। अगर हम इसका समय से या जल्दी से जल्दी इसके लक्षणों को पहचान सकें और समय से इसका इलाज शुरू करें तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। अगर मरीज समय से दवा लेता रहे, सही से दवा खाता रहे, कंप्लायंस मेंटेन रखे तो मरीज बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकता है, नॉर्मल जॉब कर सकता है, अच्छे से रह सकता है, एक नॉर्मल फैमिली लाइफ जी सकता है। तो प्रयास करें कि आसपास के लोगों को इस बीमारी के बारे में बताएं। अगर आपको कोई लगता है कि कोई इंसान है जो इस बीमारी से ग्रसित है या उसमें इस तरह के कोई लक्षण नज़र आ रहे हैं तो उसको आसपास के मानसिक चिकित्सक के पास लेकर के आएँ या आप उसे यहाँ चरक हॉस्पिटल में भी लेकर के आ सकते हैं। हमारे पास यहाँ साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है जिसमें सभी तरह की सुविधाएँ उपलब्ध हैं ट्रीटमेंट रिलेटेड। थैंक यू।